स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आईटीआई के कई ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ये वैकेंसी पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, किसी तरह की अप्रेंटिसशिप नहीं है और पोस्ट भी यहाँ पे अच्छी खासी है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो शायद आईटीआई के कुछ कैंडिडेट्स को अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट या ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई देखिए हेडक्वार्टर की तरफ से, मल्टीपल पोस्ट है इसमें, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 5 की यहाँ पे OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड में फील्ड हेडक्वार्टर दुलियाजन में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट जो कि फॉर्म भरने की 30 जनवरी 2024 रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्या होगी सैलरी, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए, साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा और अच्छी तैयारी के लिए टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। आइए सबसे पहले यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली आप भी इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, या आप अगर टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर देंगे इसका PDF, आप डायरेक्टली वहाँ पे इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, वैसे जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं 30 दिसंबर 2023 को ये जारी किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ अगर ट्रेड की बात करें तो देखिए मैकेनिक डीजल सबसे पहला ट्रेड है, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक डीजल में, साथ में आपने 10वीं पास की हो, 89 पोस्ट है। देन फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे टोटल 188, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। वेल्डर ट्रेड की बात करें तो 6 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 24, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 32 है। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना है, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपके पास यहाँ पे वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट क्लास 1 का या क्लास 2 का लाइसेंस भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 13 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल MMB की 10 पोस्ट है, सर्वेयर ट्रेड में 3 पोस्ट है, ICTSM या IT ट्रेड या ITSM में 7 पोस्ट है, प्लम्बर में 6 है, RAC में 4 पोस्ट है, जिसके अलावा वायरमैन की 2 पोस्ट है। एंड वायरमैन ट्रेड में ही यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी निकाली गई। एक तो वायरमैन ट्रेड में वैकेंसी है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट होना चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह की यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। वायरमैन ट्रेड में एक देखेंगे 2 पोस्ट है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे 2 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 3 परमिट, यहाँ पे क्लास 1 एंड क्लास 4 का जो है वर्कमैन्स परमिट मांगा गया है, यही डिफरेंस है दोनों में। फिर आपको एक वैकेंसी दिख जाएगी जिसमें 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम में की हो, साथ में आपने OT टेक्नोलॉजी में एनेस्थीसिया या OT एंडोस्कोपी में आपने डिप्लोमा किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 3 पोस्ट है। इसी तरह से डिप्लोमा कैंडिडेट जिन्होंने इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड में किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो, साथ में 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका 10+2 आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, आपने ICU टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो एंड 2 साल का एक्सपीरियंस हो ICU फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, 2 पोस्ट यहाँ पे भी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो, मिनिमम 1 ईयर का होता है एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो आप 2 पोस्ट है यहाँ पे भी आपके लिए। फिर ग्रेड 5 की वैकेंसी है जिसमें यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया जनरल नर्सिंग GNM में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। BSc नर्सिंग के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे BSc जो फूड सर्विस में है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेड 5 में जो आपकी सैलरी देखिए वो भी अच्छी, 32,000 से 1,27,000 रुपये यहाँ आपकी सैलरी ग्रेड 5 में रहने वाली है, यानी 32,000 आपका इनिशियल बेसिक होगा। इनिशियल जो पे होगा इन हैंड आपका 45 to 50,000 के आसपास रहेगा। तो ये कुल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ITI कैंडिडेट्स की अगर सैलरी की यहाँ बात करें तो आप लोगों का जो इन हैंड सैलरी आएगा 26,600 से स्टार्ट हो रहा है पे स्केल। इसमें HRA DA बाकी चीज़ें जोड़ने के बाद आपकी लगभग सैलरी 35 से 40,000 के बीच में बनेगी इन हैंड। बट कंडीशन यही यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ देखिए लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड इसके अलावा आपका चराइडियो असम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। असम डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 3 और 4 लोकेशंस हैं। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में अगर आप चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। इतनी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब जो कहीं और से बिलोंग कर रहे हैं, वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक कंडीशन और यहाँ पे, इन एडिशन टू एबव फॉर एप्लीकेशन पोस्ट कोड्स
applications are also invited from eligible trade apprentice candidates who have successfully undergone and completed apprenticeship training in the relevant trade in Oil India Limited and passed AITT exam conducted by National NCVT जो करता है, ठीक है। द फॉलोइंग पोस्ट विल इंटेल वर्किंग इन शिफ्ट इन्वॉल्विंग, यहाँ एक कंडीशन है, देखिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स भी यहाँ भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है कि आपने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप की हो। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड से अगर आपकी अप्रेंटिस है तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ITI से अप्रेंटिसशिप नहीं किए ऑयल इंडिया लिमिटेड से, तो आप जो कंडीशन यहाँ बताई गई, ये 4 डिस्ट्रिक्ट प्लस एक चांगलांग अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, यहीं से फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने OIL से अप्रेंटिसशिप की है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो लोग कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। रिजर्वेशन यहाँ कैटेगरी वाइज आपको दे दिया गया है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एक बार। अब यहाँ बात कर लेंगे बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज लिमिट की अगर बात करें तो अच्छी खासी एज लिमिट रखी गई। जनरल की 30 साल रखी गई, SC में 35 साल, ST में 35 साल, OBC में 33 ईयर्स रखी गई है। एंड एज आपकी कैलकुलेट होगी 30 जनवरी 2024 की डेट में। सभी पोस्ट कोड का आप लोग एज देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे, मिनिमम तो 18 साल यहाँ पे रहने ही वाला एज। PWD केस में 10 साल की आपको छूट मिलेगी। सिलेक्शन आपका जो होगा वो यहाँ पे CBT एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 40% पासिंग मार्क्स रखा जाएगा SC ST केस में। यहाँ पे बाकी कैटेगरी में 50% पासिंग मार्क रखा जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं आप सबके। एंड जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 सेक्शन में होगा टोटल, इंग्लिश लैंग्वेज एंड GK, ठीक है। सेकंड आपका जो सेक्शन होगा रीजनिंग, अरिथमेटिकल या न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। एंड थर्ड आपका होगा रिलेवेंट जो टेक्निकल नॉलेज है आपके ट्रेड से रिलेटेड, उसके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैसे रहेंगे क्वेश्चंस तो देख लीजिए यहाँ पे 20% क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश, GK GS इन सब के रहेंगे, ठीक है। एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20% यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे अगर 100 का पेपर होता है उस केस में। और टेक्निकल नॉलेज के यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ तो ये 100 नंबर आपको मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा तो चांसेस यही हैं कि आपके 100 क्वेश्चन ही यहाँ पे रहने वाले हैं। इन केस अगर क्वेश्चन बढ़ेंगे तो परसेंटेज वही रहेगा, नंबर आप क्वेश्चन की जो संख्या है क्वेश्चन की वो जो है आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे पोस्ट कोड 1 से 22 तक कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो यहाँ पे आपका ज़रूरी रहेगा अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा फॉर्म भरते टाइम, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके यहाँ पे लगेंगे। एंड नीचे आप आएंगे, सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट पोस्ट कोड वाइज दे दिए गए हैं फॉर्म भरते टाइम। आपको ये सारी चीज़ें कैसे अपलोड करनी है उस पर भी हम बता देंगे। 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद परमानेंट हो जाएंगे। ये सभी जॉब में होता है, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। एंड जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग उसको ज़रूर बनवा लीजिएगा। ज़्यादातर उस केस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जिस केस में आपने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिस की हो और आप उन डिस्ट्रिक्ट से बाहर से बिलोंग करते हों। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 होगी। 30 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट होगी। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन फ़ीस भी यहाँ पे 200 रुपये लगने वाली जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स का। बाकी SC ST EWS PWD एक्स सर्विसमैन इन कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये रहा आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन, आप लोग इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड फॉर्म भरने का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके जरूर लिखिएगा, जिससे हम फॉर्म भरने का वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।